हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आत्मविश्वास क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है? नहीं सोचा ना? डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए आत्मविश्वास कहाँ कहाँ मिलता है। अरे आत्मविश्वास प्रकृति के द्वारा दिया गया आपको एक वरदान है। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ने इंसानों में ये गुण दिया है और इंसानों को ये बहुत ज़्यादा प्यारा भी होता है। आप ज़रा सोचिए, लेकिन क्या है कि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, नेचर से दूर हो रहे हैं और किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं। वो जैसा बोल रहा हम वैसा कर रहे हैं, हम गुलाम बन गए। और प्रकृति ने हमें गुलाम बनाकर नहीं भेजा है, इंसान बनाकर भेजा है। तो आज यही जान लेते हैं कि आत्मविश्वास होता क्या है और कैसे काम करता है। जैसे काम करता है वैसे उसको तोड़ने के भी कुछ नियम बनाए, क्योंकि हमारी ये बुद्धि की उपज है। बुद्धि हमारी द्वंद्व करती है और बुद्धि हमारे मन को रोकती है। और जब हमारा मन रुकता तो हमारा आत्मविश्वास भी रुकता, डर आने लगता। इसीलिए आत्मविश्वास कैसे टूटता है, पहले उन पॉइंटों पे कुछ झलक मार लेते हैं। पहला, नकारात्मक सोच या नकारात्मक माहौल। अब ये नकारात्मक माहौल आता कहाँ से? कभी आप सोचते हो, आप जहाँ इस वक्त बैठे हैं ज़रा आसपास नज़र घुमाइए, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होगा और लेकिन हमेशा आपसे यही कहेंगे हमने ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल आप पूछ कर देखिए, क्या आप में आत्मविश्वास की कमी तो नहीं थी? ये वही लोग हैं जो हमारे अंदर डर भरते हैं, हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं और हम उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। जरा सोच कर देखो, मतलब बनता है इसका कुछ सेंस क्या? जरा देख कर देखिए, जिन्होंने पूरी अपनी कोशिश नहीं करी और असफल होकर बैठ गए और फिर वो आपको ज्ञान बता रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आप उनकी बातों में यकीन करके उन्हें सच मान रहे हैं, अपना सोच विचार अपना तर्क उनको समर्पित कर रहे हैं, तो आपका विश्वास टूटेगा नहीं तो क्या होगा? दूसरा, किसी पे भी अत्याचार हो, किसी पे भी अत्याचार हो, खास करके तो लेडीजों पर होता, क्योंकि उनकी दुनिया बहुत छोटी होती है, उसके बाद भी उन पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार होते। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, शारीरिक और मानसिक अत्याचार होते। इन अत्याचारों को धीरे 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 सहते सहते वो अपना समर्पण कर देती हैं। संघर्ष तो चुनती नहीं, डायरेक्ट समर्पण कर देंगे। हाँ, हमने समर्पण कर दिया। फिर उनसे जैसा करा दिया जाता काम वो तुरंत वैसा करने लगते हैं। देखना आप लोग, आप आसपास देख लीजिए, आपके माइंड में कुछ आ भी रहे होंगे, जरा उनको याद करके देखिए। किसी लेडीज को याद करके देखिए, नहीं तो परिस्थिति की गुलाम हो जाएंगी, उनका आत्मविश्वास पूरी तरह खो जाएगा। फिर वो क्या, जैसा उनके अंदर आत्मविश्वास होता वो वैसा दूसरों में आत्मविश्वास ढूंढते। समझ रहे हो? वैसे ही आत्मविश्वास ढूंढते, उन्हीं के साथ उनकी पड़ने लगती। वो धीरे 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 वो हमारे समाज का एक रूप बन जाता। और जब हमारे समाज का रूप बन जाता, और समाज में रहता कौन है? अपन जैसे लोग ही रहते हैं, आप रहता हूँ, मैं रहता हूँ। सोचो। तीसरा पॉइंट, ये जब लेडीज का आत्मविश्वास टूटता ना, तो वो आपस में बात करते, और जब घर में कोई करता या करने वाला जिस पर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है वो आता, फिर उनसे बहस हो जाती, वो फिर तुलना करने लगती। अरे वो ऐसा, मतलब आप किसी की तुलना किसी से करेंगे तो उसका आत्मविश्वास तो टूटेगा ही ना। तो वो टूटेगा तो गुस्सा करेगा, फिर धीरे 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 वो गुस्सा, अगर उन्होंने दबा भी लिया तो गुस्सा बाहर निकलता। सिर्फ सिंपल सी बात है, जैसे हो वैसे अपना लो, आपको रास्ता मिल जाएगा।
चौथा, बच्चे तो ऐसे पैदा होते 2 साल 3 साल तक वो उनकी कंडीशनिंग ऐसे कर देते उनके माँ बाप कि उनका फ्यूचर आज से डिसाइड कर देते। अरे बच्चा है, उससे कुछ मतलब नहीं है कि मुझे क्या पाना है क्या खोना है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग करना शुरू कर देते और जो उसमें गुड़ होता अपने आप दबने लगता और धीरे धीरे वो इतना दब जाता कि उनका आत्मविश्वास टोटल गायब हो जाता। सोचिए जरा, आप अपने बचपन में जाइए और देखिए कि आप में ऐसा कौन सा गुण था जो आपको दूसरों से अलग कर रहा था, लेकिन आप पे क्या धर्म, मान्यता, खानदान के रीति रिवाज, सही गलत, ऊंच नीच, ये सब डालकर आपकी प्रतिभा को दबा दिया। जब आपकी प्रतिभा को दबा दिया तो आपका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। फिर आपने उनके बताए हुए रास्तों पर चलना शुरू कर दिया और जब शुरू कर दिया तो आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि आपको कहाँ जाना है। ये है आत्मविश्वास टूटने के कुछ मेन रीज़न जो हमारे पैदा हुए थे हम पे धीरे धीरे किसी न किसी रूप से डाल दिया जाता है। सिर्फ सिंपल सी बात है, अपने आत्मविश्वास को टूटने से बचाओ। आप उसको टूटने से बचा लेंगे, आपको पहला रास्ता वहीं मिल जाएगा। यदि रास्ता नहीं मिल पा रहा, एक तरीका और है, आप जहाँ हैं जैसे भी हैं बैठ जाएं और 2 मिनट सिर्फ सोच कर देखें, उन पॉइंटों पर सोच कर देखें जो आपके साथ होना चाहिए था और हुआ क्या। आप ये सोच रहे कि नहीं मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ उसने वैसा किया। अरे वो तो समाज में रहने वाले लोग हैं, वो तो होगा ही। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप प्रकृति के द्वारा बनाए गए एक अद्भुत, एकलौते, अकल्पनीय, नवीन है। हम पर जिम्मेदारी प्रकृति ने नहीं दी। प्रकृति ने सिर्फ इतना कहा, आप जाओ, आपको जिस काम के लिए मैंने भेजा आप सिर्फ वो काम करो। लेकिन हमें क्या बोल दिया? टैलेंट, स्किल। अरे पहले आप जरा सोच कर देखिए, टैलेंट और स्किल दोनों अलग अलग चीज़ हैं। स्किल सीखी जाती है, टैलेंट पैदाइशी आता है। लेकिन नहीं, हम टैलेंट को और स्किल को दोनों एक ही मानते हैं। आप में ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आपको दूसरों से अलग करता है? उसके बारे में सोचिए। और जब सोच यहाँ से नहीं यहाँ से आए, वो प्योर सोच होगी, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।